नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पीओके में आज एक बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसी बात जो ख्वाबों में भी आ जाए तो पाकिस्तान में थरथराहट फैल जाती थी। पीओके में हिंदुस्तान की बात हो गई और सिर्फ बात नहीं हुई, पीओके ने रोते हुए चीख चीख कर कह दिया कि हमारे लिए तो हिंदुस्तान ही बेहतर है। ये बात रावलपिंडी पहुंची तो जनरल मुनीर और बौखला गए। पीओके के कोने कोने में और आंसू गैस के गोलों के खाली शेल का ढेर लगा है। लाशों की कोई गिनती नहीं है। क्या पीओके में पाकिस्तान का आखिरी काउंटडाउन वाकई शुरू हो गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके में गूंज, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। इस तरीके से गोलियां चला रहे थे, इतनी अंदाज है इनके कमांडो एक्शन था उनका। मैं ये कहता हूँ कि जिए हिंदुस्तान में तेरा पार्टी, हिंदुस्तान में तेरा पार्टी, हिंदुस्तान में तेरा पार्टी इन काफिरों से। पीओके से आखिरकार वो आवाज आ ही गई जिसका पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खौफ था। पीओके ने कह दिया हमारे लिए हिंदुस्तान ही बेहतर है। हिंदुस्तान में तेरा पार्टी, हिंदुस्तान में तेरा पार्टी, हिंदुस्तान में तेरा पार्टी इन काफिरों से। मुनीर के कानों में पिघला शीशा पड़ रहा है क्योंकि शुरुआत की है 85 साल के एक बुजुर्ग ने। उसके पीछे पीछे पीओके की औरतें और महिलाओं के साथ साथ पीओके के बच्चे। रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने ऐसी फायरिंग की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं की। कुछ बचा नहीं है हमारे पास। इतनी बेदर्दी से आप हमें कत्ल करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा। मुझे ये लगता है ये सबको मार दें। हम जाने, हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हमारा क्या काम है। इनकी सोच ना इस्लाम के मुताबिक है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत के मुताबिक है। इनकी सोच सेकुलर है। ये हमेशा इंडिया की पॉलिसी है उसके मुताबिक चले हैं। यह है रावला कोट जो पीओके की बगावत का हेडक्वार्टर है और यहां से 105 किलोमीटर दूरी पर है जनरल मुनीर का हेडक्वार्टर रावलपिंडी। रावला कोट में जो हो रहा है उससे रावलपिंडी में भूकंप आ गया है। रावला कोट में धरने और प्रदर्शन के पूरे 8 दिन हो गए। 8 जून से यहां पर काफिले जुट रहे हैं और तभी से मुनीर की फौज आम लोगों पर गोलियां बरसा रही है। 7 दिनों तक रावला कोट में जंग के हालात रहे, लेकिन 8वें दिन तो तूफान ही आ गया। जनरल मुनीर ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पीओके कभी हिंदुस्तान के साथ जाने की बात करेगा, इसीलिए वो बेधड़क गोलियां चलवा रहा था। लेकिन 8वें दिन आखिरकार पीओके के सब्र का बांध टूट ही गया और पीओके ने खुलकर कह दिया कि उसके लिए तो हिंदुस्तान ही बेहतर है। शुरुआत की है आजादी और बंटवारे से पहले पैदा हुए एक कश्मीरी ने। वह 4:30 बजे सर अमदा शुरू कर उस आते में आ गए जहाँ अमर डेरा और लोग डोडियार, नकियाल, पेपर, कोटली और इतनी अंदाज है इनके कमांडो एक्शन था उनका और ऐसे मार रहे थे जैसे दुश्मन पर गोलियां नहीं बरसा दे। यकीन करो कि अगर वो मंजर आप देख लेते तो खुदा की कसम है कि इबरत बन जाती। और मैं ये कहता हूँ कि जिए हिंदुस्तान में तेरा पार्टी इन काफिरों से।
इस तरीके से गोलियां चला रहे थे कि मैं वुजू करके ऐसे हाथ छोड़ा तो गोली मेरे इधर आकर। आपको एक गोली लगी है यहाँ पर? एक गोली बस। अच्छा। और यकीन करो कि इतना खून के मेरा अंदर खून की इतनी, वो मैं हैरान हो गया कि ये खून आया कौन से है मेरे अंदर में, तो मैं चलने के काबिल नहीं था, खून किधर से आ गया। कारतूस शेल का ये अंबार देखिए और आंसू गैस के गोलों का ये ढेर देखिए। ये सब मुनीर की फौज ने कश्मीरियों पर बरसाया है। वही कश्मीरी जिनके नाम पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में आंसू बहाता है। और ये तस्वीर तो सिर्फ एक जगह की है। पीओके में मुनीर ने फौज और आईएसआई वाले कसाईयों की पूरी टोली बिठा रखी है और इन्हीं वर्दी वाले कसाईयों को पीओके ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया है। आज सुबह हमारे भाइयों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई गई जिसमें हमारी काफी सारी शहादतें हुई हैं। शहादतें 3 या 4 अभी तक कंफर्म हुई है, मुझे 3 तो कंफर्म है, चौथी का सही पता नहीं है। और साथ में इतनी शेलिंग अवाम के ऊपर की गई है। ये कुछ लोगों ने कुछ चीजें इकट्ठी करके लाई भाई, कोई खौफ कर लो हमारे ऊपर, कोई खौफ कर लो, कोई शर्म कर लो, कुछ बचा नहीं है हमारे पास। इतनी बेदर्दी से आप हमें कत्ल करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? पूरी दुनिया को पैगाम है भाई साहब, पूरे कश्मीरी जहाँ पे भी, जिस मुल्क में भी एहतजाज करें और यहाँ पर लाखों जाने इसको खतरे में इनको महफूज करें। बहुत मुश्किल से ये पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ। सब चीज़ें ब्लॉक कर दी गई है मेरी, फिर भी अपनी पूरी जिंदगी में इतना रिस्क कभी फेस नहीं किया। मेरे जान के टूटे शहजादे जो लोग हैं ना मेरे साथ, उन लोगों को इन लोगों ने उठा लिया है। मुझे ये लगता है ये सबको मार देंगे। आम तौर पर पीओके में होने वाले विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं की भागीदारी भी दिखाई देती है, लेकिन इस बार तो पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। महिलाओं का समंदर पीओके की सड़कों पर उतर आया है। इसकी वजह यह है कि मुनीर की फौज प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ के बहाने महिलाओं पर हाथ डाल रही है, जांच और तलाशी के बहाने घरों में तब घुस रही है जब सिर्फ महिलाएं ही मौजूद हों। मुनीर की फौज का ये बहुत पुराना पैंतरा है जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बाद अब पीओके में भी आजमाया जा रहा है। औरतों ने कार से कोई हक नहीं, औरतों ने कार चढ़ाया तो सभी तिंगा पहना लियो। ये देख लें जी, किसी के घर भी कूंस आते हैं ये लोग, जो भी देखते हैं तो इनके घर औरतें नहीं है। आप लोग क्यों इधर आए? कोई बंदा नहीं थे, तुसे जाओ वापस। तुसा मर्द, औरतों ने कार से कोई हक नहीं। जब सब्र का बांध टूट जाता है तो बहुत कुछ ऐसा होता है जैसा पीओके में दिखाई दे रहा है। यहाँ के आम लोग हथियारबंद फौजियों को खदेड़ने लगे हैं। वर्दीधारियों को पकड़ पकड़ कर सड़कों पर घसीटने और पीटने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान की ओर रुख करने की बातें खुलेआम होनी शुरू हो गई हैं। हिंदुस्तान के झंडे तो 2-3 साल पहले ही यहाँ दिखाई देने लगे थे। हिंदुस्तान में जरा पाती, हिंदुस्तान में जरा पाती, हिंदुस्तान में जरा पाती, इन काफिरों से हम जाने, हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? हमारे दरिया लुटना? तुम्हारा क्या काम है? हमारी पहाड़ियों पर कोठियां बनाना?
तुम्हारा क्या काम है? ग्रीन टूरिज्म नाम की कंपनियों से हमारी पहाड़ियों पर कब्जे करना। तुम्हारा क्या काम है? हमारी जमीन से मादनियात चोरी करना। और वो जो ये समझते हैं कि हम ना हो तो ये नहीं चलेंगे, हम उनसे कहते हैं तुम हमारे वसाइल खाली कर दो, हम भूखे मर जाए, तुम नहीं आना। खुदा की कसम आज उठा के बताओ लोगों, भूखे मरेंगे, इनके घर पे नहीं जाएंगे। हम जो है वो तुम्हारे दर पे नहीं आएंगे, भूखे मरेंगे, तुम्हारे दर पे नहीं आएंगे। ये जो है हमारी गैरत पर हमला है। रियासत हमारी गैरत है और उस गैरत के ऊपर हमला है। पीओके में जब हिंदुस्तान के नारे सुनाई देने लगे, हिंदुस्तानी झंडे दिखाई देने लगे, तो पाकिस्तानी जनरल क्या करेगा? जाहिर सी बात है, गोलियां ही चलवाएगा। पीओके में इंटरनेट पूरी तरह बंद है। पीओके से बहुत कम वीडियो बाहर निकल पा रहे हैं और इसी ब्लैकआउट का सहारा लेकर मुनीर की फौज कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। पीओके में कितने लोग अब तक मारे गए इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आ रहा, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि अब तक 200 से ज्यादा लोग मार दिए गए। रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने ऐसी फायरिंग की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं देखी। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं कराची में रहा हूँ, MQM के दौर में भी रहा हूँ, वहाँ कल्फियर नाफज था, वहाँ भी ऐसे फायरिंग नहीं देखी। चारों तरफ से फायर आया जिसमें हमारे 2 जवान लंदरी के वो शहादत नोश की उन्होंने। मुनीर समझ चुका है कि पीओके हाथ से गया, इसीलिए आतंकी यासीन मलिक की बीवी को काम पर लगा दिया था। मशाल मलिक ने इस्लाम की दुहाई देकर पीओके के बागियों को झुकने और फौज से बात करने के लिए घड़ियाली आंसू बहा बहा कर फुसलाने की कोशिश की थी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ सियासतदानों के होश के नाखून में अभी भी वक्त है, और अगर आपस में दोनों पार्टियां बात नहीं करेंगी तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। ये मौका अल्लाह ताला हम सबको दे रहा है। लेकिन जब आतंकी की बीवी भी नाकाम हो गई तो मुनीर आपा खो बैठा। अपनी कठपुतलियों से पीओके के लोगों को हिंदुओं का समर्थक कहलवाने लगा। पीओके के लोगों को मोदी के एजेंडे पर चलने वाला कहलवाने लगा। पीओके की बगावत को रॉ की साजिश बताने लगा। मीरपुर, रावलाकोट और कोटली के जो लोग हैं, ये उन्होंने कहा ये जम्मू के साथ हैं। ये जम्मू जिला है जो हिंदू डोमिनेटेड है और यहाँ पे हमेशा जो महाराजा था उसी के ये फॉलोअर्स हैं और उन्हीं की तरह की इनकी सोच है। इनकी सोच ना इस्लाम के मुताबिक है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत के मुताबिक है। इनकी सोच सेकुलर है, तकसीम करने वाली है कश्मीरियों को। ये हमेशा इंडिया की पॉलिसी है उसके मुताबिक चले हैं और ये हमेशा, अब खास तौर पे 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया है मोदी ने, ये मोदी के एजेंडे पे चल रहे हैं और इनको सपोर्ट मिल रही है उन खैरातियों से जो बरतानिया में रहते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे अपने आप को कश्मीरी बता के उन्होंने वहां पे बना ली है। वो ही सारा रॉ के साथ मिलके पाकिस्तान एम्बेसी के सामने मुजाहरा कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ना तो आतंकी की बीवी काम आ रही है, ना फौजी कठपुतलियां, तो मुनीर ने आतंकी सरगनाओं को भी मैदान में उतार दिया है। पीओके में आतंकी कैंप चलाने वाले दहशतगर्द सरगना हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने पीओके के नाम एक ऑडियो मैसेज जारी करके लोगों को भारत के नाम से डराकर खामोश करने की कोशिश की है। The authorities of government and Joint Action Committee of Azad Jammu and Kashmir. Assalamu alaikum. Our humble and heartfelt appeal is that the ongoing confrontation between you both has reached a critical peak. We respectfully appeal to both sides to immediately embrace a reconciliatory approach. Set aside differences through sincere dialogue. Remember, a strong and united AJK is the backbone of the ongoing freedom struggle. लेकिन आतंकी सरगना की कोशिश भी औंधे मुंह गिर गई। पीओके तो ऐलानिया कह रहा है कि हमारे लिए हिंदुस्तान ही बेहतर है। हिंदुस्तान में तरह पाती, हिंदुस्तान में तरह पाती, हिंदुस्तान में तरह पाती इन काफिरों से। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप दुनिया में अमन की बात कर रहे हैं, आप दुनिया में अमन का दुआ पीट रहे,
आप हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो खेल आपने 5 जून से 10 जून तक हमारी इस रियासत में खेला, ऐसा खेल भारतीय जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा मजाहिरीन पे कभी नहीं खेला गया, कभी नहीं खेला गया। पीओके से पाकिस्तान को लगातार यही चेतावनी दी जा रही है कि रियासत हमारी और कब्जा तुम्हारा नामंजूर। एक और बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। मुजफ्फराबाद को पाकिस्तान से जोड़ने वाले पुल पर पाकिस्तानी वर्दीधारी भागते दिखाई दे रहे हैं। कश्मीरियों ने दौड़ाया तो पाकिस्तानी हर बार की तरह अपनी गाड़ियों में बैठकर 9-2-11 हो गए। वापस भाग रही हैं और यहाँ पे आवाम पीओके में जनरल मुनीर का नाम लेकर लानतें भेजी जा रही हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को चेतावनी दी जा रही है। न गोली का डर है न गोलों का, लेकिन मुनीर अभी भी बंदूकों के जोर पर पीओके काबू कर लेने के भ्रम में है। कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तानी मजालम है, जो है वो जारी सारी है पिछले एक हफ्ते से, वो खून बहाया जा रहा है, नमाज से रोका जा रहा है, जो है निहत्ते लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, औरतों की तजलील की जा रही है, लोगों की दुकानें लूटी जा रही हैं। आप ये ना सोचो कि हमें जो है वो ये डरा कर चुप करवा लेंगे और हम अपने मुल्क के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आवाज उठाएंगे और ऐसे करने से आप जो है वो हमारे जज्बों को, हमारे हौसलों को मजीद मजबूत कर रहे हो। मैंने तुम्हें लोगों को बता दिया है कि तुम गोली मार दो, मेरे घर को उड़ा दो, किसी मकसद के लिए जो है वो हम मरना भी जो है वो पसंद करेंगे। मर जाना है एक दिन यार, तो किसी मकसद के लिए मर जाना बेहतर है ना अंदर छुप कर मरने से। मुनीर के पास आखिरी चारा क्या है? रावलपिंडी में चर्चा ये है कि मुनीर पीओके को पंजाब का हिस्सा बनाकर उसे पाकिस्तान में मिला लेने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए माहौल भी बनाया जाने लगा है। कोई कह रहा है जी ये तो पंजाबी बोलने वाले हैं जी, इनका क्या ताल्लुक है कश्मीर से? जो असली कश्मीरी हैं वो तो पार रहते हैं। कोई जो है वो कह रहा है जी ये जो आज़ाद कश्मीर है ये तो पंजाब का हिस्सा है जी। तो ये कहना कि जनाब कश्मीर तो जनाब पंजाब का हिस्सा है और असली कश्मीर तो उस तरफ है, ये दरअसल एक नैरेटिव है। ये पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो कश्मीर को, यानी कि आज़ाद कश्मीर को कहते हैं जी आप पाकिस्तान का एक सूबा बना लें। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बड़ा ओपनली मुतालबा करते हैं। और ये मुतालबा करने वाले अक्सर लोगों का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है। तो ये जो मुतालबा करने वाले लोग हैं वो ये जतलाते हैं, वो ये कहते हैं जी कि हमने जी कश्मीरियों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद जनाब ये पाकिस्तान के खिलाफ है। पीओके में आजादी आजादी के नारे तब लग रहे हैं जब मुनीर यहाँ कदम भी नहीं जमा पा रहा। अगर पाकिस्तान ने पीओके को अपना हिस्सा घोषित करने का दुस्साहस दिखाया तो कश्मीरियों के गुस्से की आग टीटीपी की तरह इस्लामाबाद और लाहौर को भी जलाकर राख कर देगी।